अगर तुम बच्चों को हमें नहीं दोगे तो हम अदालत के थ्रू ले लेंगे। खान हाउस की दीवारें बाहर वालों के लिए बड़ी होंगी, अंदर वालों के लिए नहीं भाभी। असफंद रजा के साथ तुम्हारी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं। तुम्हारा उसके साथ अफेयर है ये लिखा हुआ है हर जगह। क्या हर जगह दानिया के खिलाफ खबर फैली हो? कहीं भी अच्छी खबर नजर नहीं आनी चाहिए उसके बारे में। पैसा पानी की तरह बहाओ। ये एक बड़ी जंग हो सकती है। इस सब में आपको बहुत ट्रॉमा से गुजरना होगा। आर यू रेडी? जी, आई थिंक सो। दानिया शहरों अभी वुमेन राइट के मशहूर लॉयर रुबीना के ऑफिस में मौजूद हैं और वो यहाँ पे आ चुकी हैं। जी दानिया, आप क्या कहना चाहेंगे इन पिक्चर्स के बारे में? मैडम, आप इस पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? नो कमेंट। देखिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। एज यू नो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू और ये उनका पर्सनल मैटर है और आई थिंक किसी का तमाशा लगाने के बजाय यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके? शुरू हो गया टॉम एंड जेरी का शो। शहाना, दानिया और शहरोज तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अपने इलाके के। इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता इन तीनों में से किसी को लूज करना। सर, बच बचाओ तो करवाना पड़ेगा। हम अभी हुकूमत में हैं, अपोजिशन वाले हमारी ताक में बैठे हैं। अरे भाई, वो हमारी सीएम साहिबा कहाँ रह गई? सर, मैं अभी कॉल करती हूँ। सर, सीएम साहिबा आ गई। अच्छा, बताइए। आप लोग जरा थोड़ी देर बैठिए, मैं उनसे मिलूं। मैं और मेरी बीवी दानिया शरोज एक दूसरे के साथ बेहद खुश और मुतमईन हैं। दानिया का किरदार बिल्कुल साफ है और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी पर्सनल लाइफ बार बार पब्लिक क्यों की जाती है। पहले मेरी और फिर मेरी बीवी के स्कैंडल्स बनाए जाते हैं। ये सब हमें बदनाम करने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने अपनी फैमिली स्टार्ट की है, वो अपने घर गई हैं, जैसे हर आम औरत अपने मैके जाती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये सारी तस्वीरें जो फैलाई गई हैं ना, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। वो लॉयर के ऑफिस इसी स्कैंडल को डिस्कस करने गई थी। हमारी कोई अलैदगी नहीं हुई। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आपकी तरफ से एक न्यूज़ ब्रेक की गई है कि दानिया आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत। ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर ऐसा होता भी हम खानदानी लोग हैं, ये जहर का घूंट भी पी जाते। शुक्रिया। सर 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 आपके कहने पे शहरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली और दानिया को लेने भी चला गया, लेकिन वो वापस लौट के आई नहीं। उसके बच्चे इतने परेशान हैं, उसको कोई परवाह ही नहीं है। अब एक खानदान की इतनी बेइज्जती हो जाए तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब आप ही बताएं, क्या करें हम? What should we do? अच्छा है, अच्छा है। सियासतदान अगर अवाम में थिएटर करें तो ही बेहतर है। कम से कम मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों ने गेम अच्छा खेला है। मेरे लिए हर कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहतरी इसी में है कि दानिया घर आ जाए, और ना मैं ये इजाजत दूंगा कि किसी कैंडिडेट की किरदार कुशी करके उसकी पॉपुलैरिटी में कमी की जाए। मेरे लिए हर खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये जनाना और घरेलू अदावतें अपने घर तक रखिए। इंसान जितना ताकतवर और मशहूर होता है ना, उतना ही उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। एक गलती से सब कुछ खत्म हो जाता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने खुद किया। ये स्कैंडल, ये तस्वीरें, ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए है। और अब खुद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि आवाम की नजरों में हीरो बन सके।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तस्वीरें शहरोज और कैंप की मशहूर हुई हैं वो तुमने वायरल कराई। चेयरमैन साहब, मुझे तो लगा आप मेरा साथ देंगे, मगर आप तो। तुम्हारा ही साथ दे रहा हूं दानिया। तुम्हें बहुत स्पार्क है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ये घरेलू झगड़ों में पड़कर अपना कैरियर तबाह ना करो, और फिर ऐसे कई स्कैंडल तो तुम्हारे बारे में बनेंगे जो तुम्हारे बच्चे सुनेंगे। सह लोगी, तुम्हारे खून में सियासत है, कब समझोगी इस बात को? तो आप क्या चाहते हैं? मैं वापस घर चली जाऊं जहां मेरी कोई इज्जत, कोई जगह नहीं है? ये माशरा ज्यादती बर्दाश्त करने वाली औरत को इज्जत देता है। और क्या हुआ अगर उसकी जिंदगी में दूसरी औरत है? तुम अपनी बर्दाश्त के एवज अपना इख्तिदार लो और शहजादी बनकर रहो। और मान लो कि अगर तुम्हें खुला मिल भी जाता है तो तुम्हें अंदाजा है कि खुला मिलने की सूरत में तुम्हारे बच्चे भी वो तुमसे ले सकते। क्या फायदा होगा इस तलाक से? तुम किसी ऐरे गैरे से शादी कर लोगी, लेकिन वो शहरोज तो नहीं होगा ना। और हाँ, औरत की दूसरी शादी जायज होने के बावजूद जो उसकी इज्जत पे दाग लगता है, इसका मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम अपना घर ना तोड़ो, वरना बच्चे, कैरियर, शोहरत, अवाम की मोहब्बत सब खो बैठोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये फैसला दिल से नहीं, दिमाग से करोगी। मेरे ख्याल से हमें मजदूर तबके से तवज्जो हटा के ना बिजनेस कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए। इट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये कॉफ़ी इतनी लेट क्यों लाए हो? सॉरी मैडम, मेड ने काफ़ी तो टाइम पे बना दी थी, लेकिन वो दानिया मैडम ट्रे से टकरा गई, जिसकी वजह से उसे दोबारा बनानी पड़ी। इस वजह से लेट हो गई। ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगी अब। ओके मैडम। आप एक काम कीजिए, ये रिव्यू कर लें, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जाइए। थैंक यू। बच्चे रो रहे हैं और आप यहाँ पर ऐसे सो रही हो, और ये क्या हाल किया हुआ है कमरे का? बस 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 बस। ये तो इतना गर्म हो रहा है। दवाई लेकर आओ फौरन, इससे तो बुखार है। सॉरी मैम, वो मेरी आंख लग गई थी। सॉरी का मैं क्या करूं? दवाई लेकर आओ फौरन। जी जी जी। सारे लोग हैं इस घर में, कोई नहीं था यहाँ पर जो इनका ख्याल रखता। जी मैम, मैं... बस कर दो, ऐसे छोड़ा हुआ इन बच्चों को यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको। जी मैम, मुझे लगता है वो नीचे, मैं लेकर आती हूँ। काम डाउन एंड सिट डाउन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो आ जाएगी, आ गई है। देखा, उसे अपनी औकात समझ में आ गई है। हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको खुद आना चाहिए हमारे पास। मोहित साहब, जाके जरा चेक कर लें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी। ओके। यू जस्ट स्टे काम। अब ना उसे ज्यादा ना अटेंशन मत देना, नखरे करे ना, इग्नोर हर। जितना इंपॉर्टेंस तुम दोगे ना, उतना ही तुम्हारे सर पे नाचती रहेगी। आई हैव एक्सप्लेन दिस टू सो मेनी टाइम्स। समझ में नहीं आती तुम्हें ये बात? उधर ही रहने दो उसे, ट्रस्ट मी। ओके मॉम। यस मैम, दानिया मैडम आ चुकी हैं। उनकी आवाज बाहर कॉरिडोर में सुनाई दे रही है। शी इज वेरी हंग्री। गॉड, किस अजाब में फंसा दिया आप लोगों ने मुझे। लेट इट बी, शोर करने दो उसे, डोंट रिएक्ट। आप जाके ना वो जो लोग बैठे हुए अगली मीटिंग के लिए, उनको बुलाइए प्लीज। ओके। हमारे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि हम इसकी बकवास सुनते रहे इस लड़की की। आई हैव लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क टू डू।
सॉरी बेटा, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सका जो तुम्हारा हक है। लेकिन मैंने तो आपसे कभी अपना हक मांगा ही नहीं। मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही है कि आप इतने मजबूर और कमजोर हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों की खबर तक नहीं ले सके। मैं तो सोचती हूँ आप कैसे कभी मुझसे नहीं मिले। आपको जरूरी नहीं लगा ये जानना कि मैं कैसी हूं, बीमार हूं या ठीक हूं, कैसी शरारतें करती होंगी। आपने कभी मुझसे मिलना ही नहीं चाहा। ये कैसे कर लिया आपने? मैंने तो आज खुद एक्सपीरियंस किया कि औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। इज्जत नफ्स भी नहीं, जान भी नहीं। तो क्या ये सब कुछ एक माँ महसूस करती है? बाप को कुछ महसूस नहीं होता? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे जिगर के टुकड़े। मुझे तो जो कुछ अल्मास 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 अल्मास, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ कि वो आपके हवासों पे, आपकी सोच पर हावी हो गई? आपको उनकी हर बात सच लगती है। ऐसा लगता है आपके आंखों के आगे कोई धुंध है। ना आपको मैं दिखाई देती हूँ, ना आपको मेरा दुख दिखाई देता है, ना आपको मेरे बच्चे नजर आते हैं। ऐसा क्या जादू है उनके पास जो मेरे पास नहीं है? मैं तो कुछ नहीं भुला सकी शहरोज को, बावजूद मोहब्बत के, बावजूद सच्चाई के। मुझे एक मौका और दो। देखिए ये जो टेंट्स है ना, ये कम पड़ेंगे। वील नीड मोर ऑफ देम। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अंदर नहीं जा सकती। जो अंदर मीटिंग चल रही है, प्लीज आप नहीं जा सकती। जो भी मीटिंग चल रही है, मेरी बात बहुत जरूरी है। देखिए मैडम, हमारी नौकरी का सवाल है, प्लीज रुक जाइए। फ्लड इफेक्टीज है ना, दे नीड अ लॉट मोर हेल्प। आप अंदर नहीं जा सकती। मीटिंग चल रही है, प्लीज आप नहीं जा सकती। हटे मेरे रास्ते। मैडम प्लीज ज्यादा देखिए मैडम, हमारी नौकरी। खैर, हम ये प्रपोजल कंसिडर कर सकते हैं, देख लेंगे इसे। मैडम मैंने इन्हें बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन इन्होंने बहुत फोर्स किया। आप जाइए, इनको जरा बाहर बिठाएं, चाय वाय पिलाएं, मैं बुलाती हूँ। जी जी। ये क्या तमाशा है? What is all this noise? What's going on? माय गॉड, मुझे लगा कि कोई अपोजिशन वाला या वर्कर्स हैं जो इतना शोर मचा रहे हैं। मैं यहाँ किसी से फजूल बातें करने नहीं है, सिर्फ शहरोज से बात करनी है मुझे। अगर आपको जबर और जबरदस्ती से बच्चों को छीनने का इतना ही शौक था तो उनका बाप होने की हैसियत से उनका ख्याल भी रख लिया होता। देखा किस हाल में है बच्चे। शहरोज से क्यों बात कर रही हो? मुझसे करो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे हम तो तुम्हें झेल रहे हैं, बच्चों का जहां तक ताल्लुक है, सब कुछ तो है उनके पास। 2-2 नौकरानियां रखी हुई जो उनका ख्याल रखती हैं। खाना है, पानी है, दूध है, छत है, मैं हूं, उनका बाप है। तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चों की माँ रात को भाग जाती है ना, वो बच्चे या तो बर्बाद हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। खबरदार, जो आपने एक लफ्ज भी और कहा। भागी नहीं थी मैं इस घर से। आप सबने मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर दिया था, जहर बनाती थी मेरी जिंदगी। आप लोगों ने अपने आला और ऊंचे स्टेटस की तरह बड़े आला तरीके से जलील किया मुझे, मुझ पे जुल्म किया, मुझे धोखा दिया, मुझे बदनाम किया और अब मेरे बच्चों को यतीमों की तरह एक कमरे में फेंका हुआ है। Enough! बस करो ये ड्रामा, बहुत हो गया। अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस बढ़ा के बच्चों को छोड़ के तुम गई थी। इस सीट, इस पोजीशन ने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। और आखिर प्रॉब्लम क्या है? दूसरी शादी करना जुर्म नहीं है,
हजारों लोग करते हैं, मेरी भी हुई थी, इसमें क्या बड़ी बात है। बस अब एक और लफ्ज नहीं, खामोश। और हां, ये मेरी मां है और इस सूबे की सीएम। ये जो कर सकती है ना, तुम्हारी सोच है। और जहां तक बच्चों का सवाल है, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है? जस्ट काम डाउन एंड बिहेव। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। वैसे शाहना बाजी, ये आपका हौसला है जो ऐसी बहू को बर्दाश्त कर रही हैं, जो नाना के नाम पे पता नहीं कहां कहां दिन रात गुजार कर। अपनी जबान को लगाम दें आप। और आपके तो मैं मुंह लगना ही नहीं चाहती। और अब ना, मैं आप में से किसी से नहीं डरती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी मेरी, तो वो भी करके देख लूंगी। इसकी अकड़ को देख रही हैं आप? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बल भी चला जाएगा, और ये भी। जिस तरह तुम ये घर छोड़ के गई हो ना, हम इतना भी तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। जाओ, निकलो यहाँ से। I'm sorry, Mom. हाँ, वापस आ गई है, थैंक गॉड। तुम खुश तो बहुत हो रहे होगे। What? कैम, एटलीस्ट तुम तो ये ना करो। शहरोज, वी नीड टू टॉक। क्या मैं तो वापस करता हूँ कॉल। हेलो शहरोज। Now what? कुछ नहीं। Oh, come on, दानिया, not again. Stop this. मैं तंग आ गया हूँ उससे। देखो, तुमने वापस आके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मगर तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि कैम मेरी बीवी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट करोगी, उतना ही तुम्हारे और बच्चों के लिए बेहतर होगा। इतना अच्छा करियर हमने तुम्हें बना के दिया, उसे क्यों तबाह करने पे तुली हुई हो? बस एंजॉय करो अपना स्टेटस। बार बार एक ही बात को उठा के तमाशा उठाया हुआ, सबको डिस्टर्ब किया हुआ तुमने। देख लिया ना बच्चों को छोड़ के जाने का नतीजा। बेचारे कितने डिस्टर्ब थे अपनी माँ के बगैर। मैं उन्हें छोड़कर नहीं गई थी, बच्चे मुझसे छीने गए थे। जो भी था, नुकसान तो बच्चों का ही था ना, और दुनिया में बदनामी अलग। ये तो शुक्र करो अपनी खानदान की वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली, वरना पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं भूली नहीं, सब याद है मुझे। लेकिन आप भी एक बात याद रखें, और बेहतर होगा कि अपनी फैमिली को भी याद दिला दें। अगर मेरे बच्चे मेरी कमजोरी हैं, तो मुझे इस घर में रखना आप लोगों की कमजोरी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि बात बात पर मेरी तजलील ना की जाए। मैं किसी के साथ भाग कर नहीं गई थी, आप लोगों की हरकतों ने मजबूर किया था मुझे यहाँ से जाने पर। शट अप प्लीज। मेरी बात सुनो, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करो, और कल से एक काम करो कि असेंबली ज्वाइन करो। इस घर से निकलो, फाइंड सम एक्टिविटीज, कीप योरसेल्फ बिजी, कि लोग बात करना बंद करें। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी मैगजीन को कॉल करके हम एक फैमिली फोटो शूट कर लें बच्चों के साथ। लोगों के मुंह बंद और गॉसिप भी बंद, सब नॉर्मल हो जाएगा। यू मीन मुझे आपकी और आपकी फैमिली की फेस सेविंग करनी होगी, है ना? फेस सेविंग तो आपकी भी ड्यू है दानिया। अभी तक उस मॉडल से आपके अफेयर की खबर गर्म है। उस सब के पीछे भी आप लोग थे ना? अच्छा
हम करें तो बेवफाई, आप करें तो धोखा। शहरोज, मैं आपकी इज्जत नहीं हूँ। ओह प्लीज, औरंगजेब के बुखार चढ़े जा रहे हैं, जाओ जाके उसे देख लो। जानते तुझे हर जाई दिल ना फिर लगाते, जाओ। तोड़ देते सारे रिश्ते हम तो जाते जाते, बेख्याली में भी तुमको भूल नहीं पाते, इश्क में वफा से बांधे हमने कच्चे धागे, आँखों में सपने हैं तेरे सजाए, पर तुझे तरस न आए, मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे, ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे, मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे, ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। अच्छा ठीक है मोई साहब, अब नाश्ता तो करने थे, बाद में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। दानिया आज से असेंबली ज्वाइन कर रही है, मैं भी साथ में जाऊंगा। क्यों? दानिया के मुंह में जुबान नहीं है, वो खुद भी बता सकती है। अलमास, अपने काम से काम रखो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? शहाना बाजी इस घर की बड़ी हैं, क्या दानिया को खुद नहीं बताना चाहिए? हाँ तो उसका शौहर उसे बता चुका है ना। मैंने मैगजीन वालों से बात कर ली है, वो मेरा और दानिया का फोटो शूट करेंगे और गयास और आलमगीर भी फ्रंट पेज पे हमारे साथ होंगे। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत से मर्द तुम जैसे नहीं हैं। तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत है कि उसके पास तुम हो। हाँ, मगर ऐसे मेरी कदर कहाँ। शहरोज, आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ, आप नाश्ता करके आ जाइएगा। मुझे जरा नमक पकड़ाना। थैंक यू मॉम। आहिस्ता ऐसे खाओ, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट, शील वेट। चलो सनी, बस टाइम फॉर बेड नाउ। I was watching cartoons, Mom. तुम कभी उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? क्या करूं, तुम्हारे डैड को भी अच्छा लगेगा। ट्राई। मुझे नहीं सोना। No. Good job. Okay, Mom. अच्छा, come on. Honestly, try now. Okay? मैं आ रही हूँ. Go. Hurry up. Good night, Mom. Good night. Brush जरूर करना. Okay, Mom.
ये सब क्या था? तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? What the hell are you doing? क्या कर रहे हो तुम? क्या मेरी जान, ये सब दुनिया के लिए है और तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। Come on, now stop crying. तुम्हें रोते हुए देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I cannot take this anymore. शाहिद तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं कैम। You know I love you the most. तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं। लेकिन तुम भी तो रो रही हो ना। और तुम पता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना। कम ऑन, प्लीज चेयर अप। होल्ड ऑन सेकंड यार, प्लीज इन्हें चुप कराओ। कहाँ है नैनीज? इनको ले जाओ किसी और कमरे में। बच्चे वहीं रहेंगे जहां मैं रहूंगी। अब मुझे इस वक्त इस कमरे में बैठना, आप चले जाएं। हाउ डेयर यू, तुम मुझे मेरे अपने कमरे से निकाल रही हो? नहीं, बस ये कह रही हूं कि रोमांस आपको करना है तो कमरे से आप जाए, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। Sherry, I miss you. मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। दानिया जी, आपने हमेशा बच्चों के लिए ट्रस्ट और फाउंडेशंस खुलवाई हैं। आपका बच्चों से कोई खास लगाव है? जी, मैं अपने करियर में जहाँ भी हूँ उससे पहले एक माँ हूँ और मुझे इन बच्चों में अपनी औलाद नजर आती है, खास तौर पे यतीम बच्चों में। मुझे इनके अकेलेपन का एहसास है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो इंसान किसी यतीम की कफालत करेगा वो आखिरत में मेरे सबसे करीब होगा। जी बिल्कुल ठीक है मैम। आपने मेरा आपसे क्वेश्चन है मैम, आप इन नन्हे परियों और फरिश्तों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? बहुत अच्छा लगता है उनके साथ वक्त गुजार के, और इनके लिए हम सबको वक्त निकालना चाहिए। भाभी, ये गलत है। आप शहरोज को समझाएं कि ये औरत यहां नहीं रह सकती। मैं अब तक चुप रहा हूं, लेकिन आगे चुप नहीं रहूंगा। ये कोई भी औरत नहीं, बीवी है मेरी, और वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। शहरोज, कैम, बिना बताए ऐसे आ जाना, ये क्या है? शहरोज, ये क्या हिमाकत है? इसमें शहरोज का कोई कसूर नहीं है। He didn't even know मैं बताए बगैर आई हूँ उसे। सरप्राइज अटैक? Why? इतना तमाशा मच चुका है। You know what's happened. Why have you just shown up like this? शहरोज, बेहतर यही होगा कि तुम इसे वापस अमेरिका भिजवा दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहां शहरोज होगा वहां मैं। अब सनी को भी बाप की जरूरत है। अब we just want to spend a normal life. Please try and understand. कैम, तुम अपने कमरे में जाओ, सनी को साथ में ले जाओ। मॉम, कैम को मैं समझा दूंगा। अभी से यहाँ रहने दे, थकी भी है, इसे रेस्ट भी करना है। शहरोज, लेकिन शहाना बाजी, शहरोज भी ठीक कह रहा है। अभी तो आई है बेचारी, बातें बात कर लेंगे। प्लीज शहरोज, बेहतर होगा कि ये कल इस घर में ना हो। क्यों? उसकी बीवी है, जितने दिन चाहे वो रहे। अरे दानिया, आज तुमने देर कर दी। देखो मेहमान आए हुए हैं, मिलोगी नहीं?
इतने टिकट सब सीख चुकी होगी तुम। अलमास चुप रहो तुम। दानिया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात हो गई है भाभी से और शहरोज से, ये जल्दी चली जाएगी यहाँ से। ये तय हुआ था ना कि यहाँ नहीं आएगी, इसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये क्या कर रही है यहाँ पर? कैम तुम प्लीज कमरे में जाओ, सनी को साथ में लेके। किसी कमरे में नहीं जाएगी वो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इस घर से बाहर। कैम प्लीज तुम जाओ सनी को लेके, मैं सनी के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता। क्या कर रही है ये इस घर में? भेजे से अभी। तो इसे अभी कहाँ लेके जाऊं? मुझे नहीं पता, कहीं भी ले जाए, किसी भी होटल में, कहीं भी इस घर में नहीं रह सकती। बीवी है मेरी, किसी होटल क्यों जाएगी? दानिया तुम जज्बाती हो रही हो, बच्चों को जाके चेक कर लो। पूरा दिन बाहर रही हो, मैं संभाल लूंगी ये सब कुछ। आप चुप रह सकती हैं? ये मेरा और मेरे शौहर का मामला, इसके बीच में आप ना ही बोले तो बेहतर है। से बात करो मॉम से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और कैम को मैं नहीं लेके आया, वो खुद आई है, वो तुम्हें निकाल थोड़ी सकता हूं। निकालना पड़ेगा। जो करना है कर लो, मैं उसे नहीं निकालूंगा। शहरोज, कैम तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? मैं वहां आ जाता, कुछ बोल देती, बता देती, मैं सब कुछ यहाँ संभाल लेता। तुम्हें पता नहीं है दानिया को समझाना कितना अजाब था। शहरी, क्या दानिया को भी यहाँ आने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ता? नहीं ना? तो फिर मेरे लिए तुम्हें हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? मेरा बेटा अपने बाप को साल में 2 या 3 दफा सिर्फ क्यों मिलता है? दानिया के पास तो सब कुछ है यहाँ। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो, बगैर किसी हक, किसी स्टेटस के। I don't want anything. मैं तो छुप के बीवी बनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे साथ। कैम तुम्हें पता ही इतना आसान नहीं है, तुम्हें सबसे पहले पता था, तो फिर अब ये बात क्यों? Because I missed you. तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज शेरी, मुझे जाने का मत कहना, मैं नहीं जा पाऊंगी यार। क्या प्लीज। ठीक है, तेरी चाहत है वही होगा जो तुम कहोगे। या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। अब क्या होगा? क्या करोगी तुम? तुम्हारी औकात क्या है? इतनी जुर्रत? मेरे घर में ऊंची आवाज में मुझसे बात करोगी? इस गुस्ताखी की सजा तो जरूर मिलेगी तुम्हें। तुम्हारा ये रोब बाहर तो चल सकता है, लेकिन मुझ पे नहीं। क्या करूं तुम्हारे साथ? लव अफेयर का वीडियो दोबारा रिलीज कर दूं प्रेस को? करें आपको जो खट, मेरे साथ ना
मेरा अल्लाह है और लोग मेरी सच्चाई जानते हैं और वो मुझसे और मेरी सच्चाई से मोहब्बत करते हैं। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे मेरा, कर ले कोशिश। इस बार मैं वो करूंगी जिससे तुम्हें फर्क पड़ेगा।